हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग 2023 के मार्च महीने में आ चुके हैं। मार्च का मंथ इट मीन्स मंथ ऑफ एग्जामिनेशन एंड मंथ ऑफ फेस्टिवल। नेक्स्ट वीक में हमारा होली है, उसके नेक्स्ट वीक में हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एग्जामिनेशन का, जिसमें क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट अपीयर होने जा रहे हैं। तो हम लोग होली के साथ साथ अपना एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल में क्लास 12th के होने वाले कंप्यूटर साइंस इट मीन्स CMS सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। CMS सब्जेक्ट जो साइंस के स्टूडेंट के साथ साथ कॉमर्स के स्टूडेंट भी ऑप्ट करते हैं, तो उस पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर हमारा कैसा आने वाला है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। कोविड के बाद से हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। हमारा एग्जामिनेशन पेपर 2 पार्ट्स में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है एंड सेकंड पार्ट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हम लोग CMS सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, या हो सकता है कि एक सेशन में कंप्लीट भी ना हो, तो हम लोग नेक्स्ट दूसरा सेशन में भी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के फर्स्ट सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसा कैसा हमारा क्वेश्चन पूछा जा गया है प्रीवियस एग्जामिनेशन में और कैसा कैसा क्वेश्चन आ भी सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो CMS में फंडामेंटल से लेकर जो लास्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस किए होंगे अपने अपने क्लासेस में, वहाँ तक के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं फटाफट कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। तो यहाँ हम लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर कैप्शन में लिखा भी हुआ है क्लास 12 CMS ऑब्जेक्टिव 2023। इट मीन्स 2023 में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसका हम लोग यहाँ पर कुछ सैम्पल पेपर बोले या फिर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन बोल सकते हैं, कुछ प्रिपेयर किया गया आप लोगों के लिए कि हम लोग क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं एक, क्योंकि सभी को ही हम लोग जानते हैं कि हम लोग अकाउंट्स पढ़ने में या फिर जो साइंस का स्टूडेंट है वो PCA में ज़्यादा ध्यान देते हैं या ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत कंप्यूटर के लिए निकाल पाते हैं। तो ये हमारा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से वो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो ईजिली सॉल्व कर सकें। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट है C++ लैंग्वेज हैज़ बीन डेवलप बाय, किसने डेवलप किया? इसका आंसर होगा C, जेरन स्ट्रॉस्टप। नेक्स्ट है C++ इज एक्सटेंशन टू डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C++ से पहले बहुत सारा लैंग्वेज था, बट C++ से निकल कर आया है। पहले C बना, उसके बाद ये C++ आया, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा B, C। इट मीन्स B आंसर जिसमें C लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है C++ प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। वो हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग C++ में कोडिंग करते हैं उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और मशीन लैंग्वेज को जो हम लोग कोडिंग करते हैं उसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज हमारा मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग कंपाइलर यूज़ करते हैं, डेट इज़ ए कंपाइलर। हेडर फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडर फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो C++ का कोडिंग करते समय हम लोग टॉप में जो हम लोग फाइल मेंशन करते हैं हैज़ के साथ, हैज़ इंक्लूड लिखकर, तो उस फाइल में हम लोग लास्ट में .h यूज़ करते हैं, तो फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा .h। इट मीन्स आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटेंशन ऑफ C++ इज। द एक्सटेंशन ऑफ C++ इज, इट मीन्स जो C++ में हम लोग कोडिंग करते हैं उसका फाइल जो बनता है उस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम होगा B। इट मीन्स ऑप्शन इज B एंड फाइल एक्सटेंशन नेम इज CPP, जो मीन करता है C++। नेक्स्ट क्वेश्चन C++ प्रोग्राम एवरी स्टेटमेंट एंड विथ। तो सभी को पता है इसका आंसर D, सेमीकोलन होगा। नेक्स्ट द अप्रोच एडेप्टेड बाय C++ प्रोग्राम इज। तो C++ प्रोग्राम हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है, जिसका हमारा अप्रोच बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B। और जो C लैंग्वेज है उसको हम लोग प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं, उसका अप्रोच हमारा टॉप डाउन होता है, बट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा B, बॉटम अप। नेक्स्ट है इन C++ प्रोग्राम एक्सटेंशन ऑफ
सॉरी इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट एंड एंड एट। प्रोग्राम कोई भी हो, कोई प्रोग्राम वो लिखते हैं, हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है और मेन पर ही जाकर वो एंड होता है। उसके पहले बाद में बहुत सारा स्टेटमेंट हो सकता है, बट वो स्टार्ट होगा जहाँ मेन लिखा होगा। कंपाइलर मेन फंक्शन को ही सर्च करता है और मेन से ही स्टार्ट करता है, मेन का जो क्लोजिंग होता है वहीं पर जाकर हमारा प्रोग्राम एंड करता है। सिंबल ऑफ ब्लॉक कमेंट इज ब्लॉक कमेंट। ब्लॉक कमेंट तो सी प्लस प्लस में कमेंट दो तरह से लिखे जाते हैं, एक जो सिंगल लाइन कमेंट रहता है और दूसरा होता है मल्टी लाइन, जिसको हम लोग ब्लॉक कमेंट कहते हैं। सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करने के लिए हम लोग डबल स्लैश यूज़ करते हैं और ब्लॉक कमेंट यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्लैश एस्ट्रिक। कमेंट लिखने के बाद लास्ट में फिर एस्ट्रिक लगाकर स्लैश से क्लोज करते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा ऑप्शन ए बी सी डी किसी में नहीं है। इट मीन्स इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, आस्की वैल्यू ऑफ ए इज़, तो आस्की वैल्यू ऑफ ए इज़ 65, स्मॉल ए का 97 हो जाएगा। विच इज़ द फॉलोइंग, विच इज़ द टाइप ऑफ डेटा टाइप। नीचे जो ऑप्शन दिया उसमें डेटा टाइप कौन सा है, तो डेटा टाइप हम लोग जानते हैं सी प्लस में तीन तरह के डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं, फंडामेंटल, डिराइव एंड यूज़र डिफाइंड या डेटा टाइप। बट यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन ए में डिराइव, बी में फंडामेंटल, सी में बोथ एंड डी में नन। तो इसका आंसर हमारा बोथ होगा, फंडामेंटल भी और डिराइव भी, बोथ ए एंड बी। द कीवर्ड साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट आर नोन एज। इन सभी कीवर्ड को हम लोग मॉडिफायर कहते हैं, जो डेटा टाइप के साथ लगकर उसके रेंज को मॉडिफाई करते हैं। उसमें जो वैल्यू सेट रहता है उसको मॉडिफाई करते हैं। इंट के साथ लगेगा, अगर लॉन्ग इंट लगेगा तो क्या हो जाएगा, इंट के रेंज को इंक्रीज़ कर देगा वो। तो इन सभी को हम लोग मॉडिफायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का कम्बिनेशन होता है जो कंपाइलर को एक स्पेसिफिक पर्पस, स्पेशल मीनिंग कन्वे करता है। जैसे हम लोग नीचे क्वेश्चन में देख रहे होंगे, स्लैश आर, स्लैश इन, स्लैश ए, ये सारे के सारे हम लोग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, सेट ऑफ कैरेक्टर दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग इन अ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम में कुछ स्पेशल मीनिंग को कन्वे करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट कैरेज रिटर्न। जो कैरेज रिटर्न को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, तो लाइन चेंज करना हो तो कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, तो लाइन चेंज करने के लिए हम लोग स्लैश एन का भी यूज़ करते हैं और स्लैश आर भी यूज़ करते हैं, ई एन डी एल भी यूज़ करते हैं। बट स्लैश एन को हम लोग इन न्यू लाइन कहते हैं, ई एन डी एल को हम लोग इन लाइन कहते हैं और स्लैश आर जो यूज़ करते हैं वो कैरेज रिटर्न में आता है। तो इसका आंसर होगा ए, स्लैश आर। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट टैब। टैब क्या होता है, टैब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो टैब को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्लैश टी तो यूज़ करते हैं। और टैब का मतलब क्या होता है, दो कैरेक्टर के बीच में सर्टेन स्पेस प्रोवाइड करना हो, तो कीवर्ड हमारा टैब की भी होता है। जब हम लोग टैब की यूज़ करते हैं तो जनरली 8 कैरेक्टर का स्पेस प्रोवाइड किया जाता है दो कैरेक्टर के बीच में। तो वैसा कुछ स्पेस हमको प्रोवाइड करना हो अपने प्रोग्राम में, कहीं पर जो आउटपुट आ रहा है उसमें, तो उसके लिए हम स्लैश टी का यूज़ करेंगे। द एस्केप सीक्वेंस स्लैश ए रिप्रेजेंट, स्लैश ए से क्या रिप्रेजेंट होता है, तो स्लैश ए से ऑडिबल बेल, जो ऑप्शन हमारा बी है उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑडिबल बेल। जब हमको किसी लाइन के साथ, किसी लाइन जो प्रिंट हो रहा है उसके साथ कुछ बेल सिंबल या वार्निंग साउंड जनरेट करना हो तो वहाँ हम लोग स्लैश ए का यूज़ करेंगे। अब कीवर्ड इज़, कीवर्ड क्या होता है, तो कीवर्ड अपने आप में एक आइडेंटिफायर भी होता है, लोअर केस में लिखा भी जाता है और इंस्ट्रक्शन के लिए रिजर्व भी होता है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है, लोअर केस इन बी में दिया हुआ है, रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली इन सी में दिया हुआ है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका हमारा होगा रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली। नेक्स्ट है, टोकन इज। टोकन क्या होता है, तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। जितने भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम के स्मॉलेस्ट यूनिट हैं उन सभी को हम लोग टोकन कहते हैं। टोकन में हमारा कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर ये सभी आते हैं, बट ये टाइप ऑफ टोकन हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हमारा होगा डी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। आउटपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस इज, तो सी प्लस प्लस में
आउटपुट जनरेट करना हो तो उस समय कौन सा हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग सी आउट यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंसोल आउटपुट के नाम से जानते हैं, और इन शॉर्ट हम लोग सी आउट लिखते हैं। तो आंसर उसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इनपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस इज। तो इनपुट के लिए जैसे हम लोग आउटपुट के लिए सी आउट यूज़ करते हैं, वैसे ही इनपुट के लिए हम लोग सी इन यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस। ऑप्शन में जो आइडेंटिफायर दिया हुआ उसमें करेक्ट कौन सा है, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि आइडेंटिफायर करेक्ट क्या है। तो आइडेंटिफायर लिखने के कुछ रूल्स हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा इसमें हमारा वैलिड है, कौन कौन सा इनवैलिड है। तो वैलिड होने के लिए सबसे पहला होता है कि हमारा जो भी वेरिएबल नेम हो या आइडेंटिफायर नेम हो, आइडेंटिफायर हो, वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। वो कभी डिजिट से या सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकता है। आइडेंटिफायर में अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ हम लोग डिजिट्स भी यूज़ करते हैं, और स्पेशल सिंबल में केवल अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स ये 3 तरह के कैरेक्टर मिलकर ही बनते हैं, या तो अल्फ़ाबेट्स हो या डिजिट्स हो या स्पेशल कैरेक्टर में केवल अंडरस्कोर हो। तो वैसा अगर हम देखें तो उस पर हमारा ए, सी एंड डी तीनों का तीनों मैच करता है, बट इस तीनों में से 2 इनवैलिड है और एक वैलिड है। ऑप्शन सी एंड डी में स्टार्ट किया गया एक डिजिट से, इस कारण से वो इनवैलिड हो जाता है। ए का जो ऑप्शन, ए ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वैर अंडरस्कोर 1 2 3 4, इसमें जितने भी रूल्स है एक आइडेंटिफायर होने के लिए वो उसको सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स इसमें कैरेक्टर है, डिजिट्स है और अंडरस्कोर से मिलकर ही केवल बना है, साथ ही साथ एक कैरेक्टर से स्टार्ट भी हुआ है, इस कारण से इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। डेटा इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड और आउटपुट डेटा ऑन द स्क्रीन इन सी प्लस प्लस डन बाय। कीबोर्ड से कुछ इनपुट करना हो, साथ से उसको डिस्प्ले करना हो स्क्रीन पर, उसके लिए सी प्लस प्लस में कौन से फाइल को हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला हमारा लाइन स्टार्ट ही होता है एज इंक्लूड iostream.h। तो ये हमारा फाइल हो जाएगा iostream फाइल। सी आउट क्या होता है, तो सी आउट इज़ एन ऑब्जेक्ट, वैसे ही सी इन भी हमारा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेन क्या होगा, तो मेन इज़ अ फंक्शन। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में अगर एक ही फंक्शन यूज़ किया गया है तो डेफिनेटली हमारा मेन फंक्शन ही है। इन सी प्लस प्लस डबल स्लैश सिम्बॉल इज़ यूज्ड। अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट का बात कर रहे थे हम लोग, तो डबल स्लैश से हम लोग सिंगल लाइन कमेंट में यूज़ करते हैं, और स्लैश एस्ट्रिक एंड देन कुछ कमेंट लिखने के बाद, कुछ टेक्स्ट लिखने के बाद उसको क्लोज करते हैं एस्ट्रिक स्लैश से, उसको हम लोग कंपाउंड ब्लॉक कमेंट कहते हैं। तो यहाँ डबल स्लैश के बारे में बात किया जा रहा है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, दैट इज़ कमेंट में यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर कमेंट इन सी प्लस प्लस, जो अभी जस्ट में बात कर रहे थे, तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा बोथ कौन सा, ए एंड सी। इट मीन्स डबल स्लैश भी यूज़ करते हैं, साथ ही साथ स्लैश एस्ट्रिक, और कमेंट लिखने के बाद एस्ट्रिक स्लैश से क्लोज करते हैं। तो डबल स्लैश वाले को हम लोग बोलेंगे सिंगल लाइन कमेंट, और स्लैश एस्ट्रिक कमेंट के बाद एस्ट्रिक स्लैश को यूज़ करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉक कमेंट कहेंगे, या मल्टी लाइन कमेंट भी कहा जा सकता है। द रूल डैट कंस्ट्रक्ट अ वैलिड स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स को फॉलो करते हैं तो हमारा स्टेटमेंट वैलिड होता है। द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज स्टेप डैट सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कहते हैं जो क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है उससे, या सॉल्व कैसे होगा उसको बताया जाता है एक सिंपल लैंग्वेज में, जिसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। व्हेन रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायोलेटेड इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को वाइड करेंगे उसको हम लोग सिंटैक्स एरर कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन अ प्रोग्राम इज़ नोन एज। जब हम लोग कोई भी एरर आ जाता है प्रोग्राम में, उसको फाइंड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिबगिंग। एरर को हम लोग बग कहते हैं, और उसको एरर को रिमूव कर रहे हैं, मीन्स डिबगिंग किया जा रहा है, डिबग किया जा रहा है इसको। द मिनिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर वैल्यू कैन हैव इज -3 to 768, that is answer is D. The maximum value that an integer can have is +3 to 767, that is A, answer A. The range of unsigned int is, unsigned int का रेंज क्या होगा, तो 0 to 65535, it means answer is A. A floating point number contains
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में क्या होता है, तो दोनों होता है, उसमें इंटीजर भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है। आंसर इज ए, बोथ इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशनल ऑपरेटर इज। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम लोग इफ़ के बदले में भी यूज़ करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट के बदले में भी यूज़ किया जाता है। इसका आंसर होगा बी, डेट इज़ क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन के कम्बिनेशन से हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर बनाते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर इज। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होगा, तो जब हम लोग सिंगल इक्वल टू यूज़ करते हैं उसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। दैट इज़ आंसर ए। ये क्या करता है, ये राइट हैंड साइड के वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है या कॉपी करने का काम करता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, इसका ऑप्शन होगा सी, डबल कॉलन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है, सी इन के साथ जो हम लोग स्ट्रीमिंग सिंबल यूज़ करते हैं उसको हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन सी प्लस प्लस वी यूज़। रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं सी प्लस प्लस में, तो उसके लिए हम लोग परसेंटेज का सिंबल यूज़ करते हैं, डैट इज़ डी। बट इसको परसेंटेज नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्री डिफाइंड टाइप इनटू अनदर इज़ कॉल्ड। एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे टाइप कन्वर्जन, कि एक हमारा डेटा टाइप दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन इज सी। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू ए स्पेसिफिक टाइप इज कॉल्ड। तो एक कन्वर्जन जो होता है वो इंटरनली होता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय में वो खुद से हो जाता है। प्रिंस फ्लोट है तो वो इंट में कन्वर्ट करिए, या कोई इंट वैल्यू है तो इंट तो फ्लोट में सॉरी नहीं कन्वर्ट होगा, बट अगर खुद से अगर वैल्यू आता है 5.0 अगर आता है या 5.2 आता है और उसका उस वैल्यू को अगर किसी इंटीजर में स्टोर किया गया, इंटीजर वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट वहाँ स्टोर नहीं हो, केवल 5 जाकर स्टोर हो जाएगा। ये इंटरनली खुद से हो जाएगा, इसको हम टाइप कन्वर्जन कहेंगे। बट कभी यूज़र अपने नीड के अकॉर्डिंग फोर्सली उसको कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं, उसको हम लोग टाइप कास्टिंग कहेंगे। अ सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर इज। तो ये हम लोग चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन सा होता है, तो प्लस माइनस एस्ट्रिक स्लैश एंड मॉडुलस, ये जो सिम्बॉल्स है। खैर सी प्लस में एक एक्स्ट्रा आता है मॉडुलस, बाकी हम लोग मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, प्लस माइनस और एस्ट्रिक स्लैश जो यूज़ करते हैं उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होगा, जो टू नंबर्स के बीच का रिलेशन को बताएगा, तो वो कौन सा होगा, आंसर होगा हमारा बी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये सेट हमारा रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से जाना जाएगा। सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, आंसर इज सी, डबल एम्परसेंट का सिंबल दैट इज़ लॉजिकल एंड, डबल पाइप सिंबल दैट इज़ लॉजिकल और एक्सक्लेमेशन मार्क दैट इज़ लॉजिकल नॉट। ये तीन ऑपरेशन के लिए हम लोग अलग अलग सिंबल यूज़ करते हैं, इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन इज a/b एस्ट्रिक c माइनस डी प्लस ई। तो ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन को फाइंड करते समय हमको ध्यान क्या देना होता है, हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे एक्सप्रेशन में और प्रेसिडेंस चार्ट को फॉलो करते हुए देखेंगे कि पहले वर्किंग किसका होगा देन किसका होगा, जैसे हम लोग मैथ्स में बॉड मास करते हैं, बट यहाँ बॉड मास के अकॉर्डिंग नहीं होता है, इसका अपना एक चार्ट है जिसको हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस चार्ट कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, पहले डिवीज़न होगा दैट इज़ स्लैश, देन मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज़ एस्ट्रिक, देन सब्ट्रैक्शन होगा दैट इज़ माइनस का सिंबल, देन जाकर एडिशन होगा इट मीन्स प्लस का सिंबल। तो आंसर इज़ डी, स्लैश एस्ट्रिक माइनस देन प्लस। द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 4 प्लस 5 मॉडुलस 2 माइनस 1, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि 5 मॉडुलस 2 फाइंड करेंगे, उसका आंसर हमारा हो जाएगा 1। तो 4 प्लस 1 5 और 5 माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 4, डैट इज़ आंसर इज़ ए। एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 मॉडुलस 2, पहले हम लोग मॉडुलस फाइंड करेंगे, तो 5 मॉडुलस 2 फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 1, क्योंकि मॉडुलस क्या फाइंड करता है, रिमाइंडर।
उससे पहले हमारे पास है 4, तो 4 + 1 5 -1, तो हो गया अगेन 4, तो आंसर इज 4, दैट इज ऑप्शन इज ए। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिसाइड विच ऑपरेटर इज यूज फर्स्ट। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिसाइड क्या करता है कि कौन सा एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेटर पहले यूज़ किया जाएगा। इन C++ वेरिएबल नेम कंटेंस, तो वेरिएबल नेम में ब्लैंक स्पेस नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, हाइफन नहीं होगा, जो हम लोग अक्सर वेरिएबल नेम लिखने में गलती करते हैं, यही करते हैं कि ब्लैंक स्पेस यूज़ कर लेते हैं या डेसिमल पॉइंट यूज़ कर लेते हैं या हाइफन यूज़ कर लेते हैं, बट ये तीनों में से कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्राम एरिया इनसाइड विच अ वेरिएबल कैन बी एक्सेसिबल इज कॉल्ड वेरिएबल स्कोप। जहाँ तक प्रोग्राम अगर लिखा हुआ है उस प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल जिस एरिया तक एक्सेसिबल हो, जहाँ तक वो एक्सेस हो रहा है, उस एरिया को उस वेरिएबल का हम लोग स्कोप कहते हैं, दैट इज़ वेरिएबल स्कोप। आंसर इज डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। स्ट्रिंग के लास्ट में कौन सा कैरेक्टर यूज़ किया जाता है? तो जब भी स्ट्रिंग यूज़ करेंगे लास्ट में हमारा /0 यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग नल कैरेक्टर कहते हैं। आंसर इज ए। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगले सेशन में बहुत जल्द इसके आगे के हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारा और भी पोर्शन बच गया है, इट मीन C++ के अलावा नेटवर्क, SQL, बूलियन अलजेब्रा, उन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। और C++ में ये केवल फंडामेंटल का था, और आगे जो भी हमारा चैप्टर जो बचा हुआ है उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है या कैसा क्वेश्चन आते रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।